So, hi everyone. If you are new here, let me introduce myself. My name is Arshi Khan and I am second pro BMS student from Government College Indore. और इस वीडियो में हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे ऑल अबाउट BMS, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है नीट हमारा खत्म हो चुका है, नीट का फेज, एंड अब जो है कुछ लोगों के स्कोर नहीं आ पाए होंगे एंड हम जो है MBBS नहीं मिल पा रहा होगा उन्हें। तो अब उनके लिए क्या करना है, तो उन लोगों के मन में जो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वायरी रहती है कि BMS होता क्या है, BMS के अंदर उनको क्या करना है, क्या स्कोप है एंड एवरीथिंग अबाउट BMS, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर सब कुछ BMS के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि BMS होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ही हमारा ये है। तो BMS जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। अब BMS तो ये हमारी ये BMS की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो BMS की ऑब्वियस एलिजिबिलिटी आपकी नीट एग्जाम से ही होता है आपका इसके अंदर एडमिशन। कुछ बच्चों को मन में डाउट आता है कि अगर हम नीट हमारा क्लियर नहीं है बट अगर हमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको BMS के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा एंड इट्स कंपलसरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे BMS का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन जो है वो हमारे MBBS की तरह सेम रहता है, दैट इज 5.5 ईयर, जिसके अंदर 4.5 ईयर जो है वो हमारे एकेडमिक ईयर रहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों की जो है प्रॉफ वाइज स्टडीज चलती है। देन हमारा जो 1 ईयर जो है जिसके अंदर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप चलती है, जो इंटर्नशिप जो है वो हमारे 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहती है। तो जो इंटर्नशिप 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज जो हमारा स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है, जिसके अंदर 6 मंथ में हमको जो है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कंपलसरी इंटर्नशिप रहती है। और जो रिमेनिंग 6 मंथ है उसके अंदर हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो एलोपैथिक हॉस्पिटल रहता है हमारा, उसके अंदर हम लोग इंटर्न रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई। अब जो हमको BMS हम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है वो क्या रहता है, तो उसकी मैं बात करूँ तो हमारा जो BMS जो है जितनी भी सारी डिटेल है इसमें ये जो है NCIRC में अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। जो हमारा सिलेबस रहता है या जो कोर्स रहता है हमारा, मेनली जो है ये 3 प्रॉफ के अंदर डिवाइडेड रहता है हमारा BMS की पूरी 4.5 ईयर की जर्नी। 3 प्रॉफ ऐसे कि जो फर्स्ट प्रॉफ जो है वो 18 मंथ का है, सेकंड प्रॉफ जो है वो भी 18 मंथ का है, थर्ड प्रॉफ जो हमारा फाइनल ईयर के लाएगा वो भी 18 मंथ का है। इस हिसाब से हमारे टोटल 3 प्रॉफ होते हैं। तीनों प्रॉफ के अंदर जो हमारे सिलेबस डिवाइडेड रहते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफ आता है। फर्स्ट प्रॉफ के अंदर हमारा जो सिलेबस रहता है वो रहता है हमारा फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। अब जो BMS है उसके अंदर जो है हमारे आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों टॉपिक रहेंगे ऑब्वियसली। तो दोनों टॉपिक को हम लोगों को किसी का करना है। अब ये आयुर्वेद है तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो आयुर्वेद पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड जो मॉडर्न पार्ट है वो थोड़ा कम रहता है, बट दोनों ही पार्ट हमको जो है BMS में करना रहते हैं। कुछ बच्चों की थिंकिंग ये रहती है कि यार आयुर्वेद है, BMS है तो इसमें सिर्फ वही करने हैं, हमको मॉडर्न से तो कुछ मतलब नहीं, बट ये सब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं कि हमारा पार्ट क्या रहता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफ रहता है हमारा। फर्स्ट प्रॉफ के अंदर हम लोग जो है फिजियोलॉजी देखेंगे, दैट इज क्रिया शारीर हमारा एक सब्जेक्ट रहता है। देन फिजियोलॉजी के बाद हम करेंगे रचना शारीर, दैट इज ह्यूमन एनाटमी। अगेन इसके अंदर हमको आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों चीज पढ़नी रहती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा रहता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन जो है हमारा टोटली आयुर्वेद बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर सब कुछ आयुर्वेद रिलेटेड ही मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा पदार्थ विज्ञान। जो पदार्थ विज्ञान है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो पदार्थ विज्ञान जो है अगर हम थोड़ा मॉडर्न से कंपेयर करें तो वो होता है हमारा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट रहता है हमारा थोड़ा सा, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज संस्कृत। इसको लेके काफी लोगों के बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार संस्कृत कैसे करेंगे, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। तो इसमें इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सब कुछ संस्कृत के बारे में बताऊंगी। तो यहीं पे जो है हमारे 5 सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट प्रॉफ खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रॉफ स्टार्ट होता है। सेकंड प्रॉफ के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहता है हमारा रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो रोग निदान जो है वो मॉडर्न भी पढ़ना रहता है, दैट इज पैथोलॉजी रहता है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है दैट इज द्रव्य गुण विज्ञान, जिसमें हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं, वो हमारा मॉडर्न रहता है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है दैट इज अगत तंत्र, या फिर इसको हम इसमें भी मॉडर्न पढ़ना पड़ता है अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें तो, दैट इज क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, या फिर जो फॉरेंसिक मेडिसिन रहते हैं, फॉरेंसिक जो साइंस रहता है, डेड बॉडी वगैरह एंड और एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। तो ये सारी चीजें जो हम लोग अगत तंत्र में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा स्वस्थ वेद।
स्वच्छव्रत को अगर हम कंपेयर करें हमारे मॉडर्न से, तो वो रहता है हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या फिर कम्युनिटी मेडिसिन, किस तरह से हम लोग जो है हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारी जो सब कुछ है वो हेल्दी डेली रूटीन में अंदर हमारे दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड एवरीथिंग। तो ये जो है हमारा रहता है सेकंड प्रॉफ के 4 सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा संहिता अध्ययन पार्ट 2, जो हमने पार्ट 1 जो फर्स्ट प्रॉफ के अंदर करा था, उसके आगे का पार्ट जो है वो हमारा सेकंड प्रॉफ के अंदर रहता है, ठीक है। एंड एट लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा बच रहा है सेकंड प्रॉफ का, दैट इज रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। इसको अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें तो ये रहता है हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर हमको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह से मेडिसिन हमारी फॉर्मेशन होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे बनती है, और सब कुछ जो है मेडिसिन फॉर्मेशन से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल प्रॉफ या फिर थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट पे। थर्ड प्रॉफ जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉफ रहता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्लिनिकल रिलेटेड रहता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं उनमें हमारी ओपीडी में पोस्टिंग भी लगती है एंड हम लोग जो है उसके अंदर ड्यूटी करते हैं। लाइक अगर हम पैथो पढ़ रहे हैं तो हमको हिस्ट्री टेकिंग लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है। एंड आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट पे। तो थर्ड प्रॉफ का जो सब्जेक्ट है, द फर्स्ट वन इज काय चिकित्सा, जिसको हम मॉडर्न से कंपेयर करें, हमको मॉडर्न ऑब्वियसली पढ़ना है इसमें भी, दैट इज हमारी इंटरनल मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शल्य तंत्र, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, दैट इज जनरल सर्जरी। यस, यू हियर्ड राइट, हमको बीएमएस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, हमको सिखाया जाता है। जो जनरल सर्जरी वो हम लोग फाइनल प्रॉफ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा शालक्य तंत्र होता है, जिसके अंदर हम लोग ईएनटी एंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट या फिर ऑप्था जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर मॉडर्न एंड आयुर्वेद दोनों चीजें पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर भी। नेक्स्ट हमारा प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग ऑप्स गायनी सब्जेक्ट रहता है, इसमें भी हमारी ओपीडी में पोस्टिंग लगती है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है दैट इज कौमारभृत्य, या फिर अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें दैट इज पीडियाट्रिक, इसमें भी हमारी ओपीडी में पोस्टिंग लगती है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है पंचकर्म, ये टोटली आयुर्वेद बेस्ड जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है हम लोग आयुर्वेद की जितनी भी थेरेपीज होती हैं, जितने भी पंचकर्म जो डिपार्टमेंट होते हैं तुम लोगों ने सुना होगा, या आयुर्वेद की जो स्पेशलाइज थेरेपी होती है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है हमारे आयुर्वेद ट्रीटमेंट में, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एक इमरजेंसी मेडिसिन करके सब्जेक्ट ऐड हुआ है, जो एनसीईआरटी न्यू सिलेबस बताया है उसमें इमरजेंसी मेडिसिन सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमारा रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिक्स। ये जो है छोटा सा सब्जेक्ट रहता है, तो ये भी हमको सिखाया जाता है। और लास्ट में बचता है हमारा संहिता अध्ययन पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉफ में करा था, पार्ट 2 जो है वो सेकंड प्रॉफ में करा था, एंड पार्ट 3 जो है संहिता अध्ययन टोटली आयुर्वेद बेस्ड जो सब्जेक्ट थे वो हम जो है थर्ड प्रॉफ के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की बात। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो हम आयुर्वेद के अंदर जा रहे हैं उसका कट ऑफ क्या रहेगा। अगर हम लोग आयुर्वेद बीएमएस लेना चाह रहे हैं तो उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो सीधी सी बात ये है कि कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज एंड कॉलेज वाइज वेरी करता है। अगर मैं आपको कुछ पार्टिकुलर कट ऑफ बता दूं तो वो हर कॉलेज में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितना अच्छा कॉलेज रहेगा कट ऑफ उतना ज्यादा हाई जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जो कट ऑफ है दैट आई एम बिलोंग फ्रॉम एमपी, ठीक है। तो एमपी के अंदर जो कट ऑफ रहता है, अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं तो 480 से लेके 550 तक जो है ये जनरल का कट ऑफ रहता है। इस रेंज के बीच में आपको जो है बीएमएस कॉलेज एमपी के अंदर जरूर मिलेगा, ठीक है। एमपी के अंदर मैं बात करूं, एमपी के अंदर जो हमारा टॉप का कॉलेज है वो है हमारा पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसका कट ऑफ जो है हम मान रहे हो तो 480 से लेके 500 अबाउ ही पंडित खुशीलाल मिलता है। तो इज द बेस्ट कॉलेज है हमारे एमपी का। तो ये कट ऑफ जो स्टेट वाइज वेरी करता है। अगर आप लोग जो है यूपी साइड जाएंगे या दूसरी कुछ स्टेट में जाएंगे तो उस साइड जो है कट ऑफ वेरी करेगा ना, ऑब्वियसली हाई करेगा। अब मैं बताती हूँ टॉप 5 ऐसे बीएमएस कॉलेजेस जो कि हमारे पूरे इंडिया में टॉप में है, जहाँ पे अगर तुम लोग चले जाओ तुम लोग को मजा आ जाएगा लिटरली, ठीक है। तो टॉप 5 जो मेरे बीएमएस कॉलेजेस हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट जो कॉलेज है दैट इज अय्या दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये न्यू दिल्ली में भी है एंड गोवा में भी है। तुम लोग सर्च करना, तुम लोग को मजा आ जाएगा कॉलेज एंड हॉस्पिटलिटी सब कुछ देख के। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है NIA जयपुर। ये भी हमारे इंडिया का टॉप कॉलेज है BMS के अंदर। तुम लोग यहाँ भी जाना, बहुत बढ़िया कॉलेज बना है NIA जयपुर। नेक्स्ट हमारा ITR जामनगर गुजरात। ये जो है रिसर्च सेंटर भी है, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा रिसर्च हुई
नहीं है एंड रिसर्च सेंटर भी, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी। एंड लास्ट में जो है वो है हमारा आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, ये हमारे न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। तो इसके अलावा भी काफी सारे और कॉलेजेस है, बट मैंने टॉप 5 कॉलेजेस आपको रिकमेंड किए हैं। अगर आपका स्कोर 550 से लेकर 600 तक भी गया है तो आप लोग जो ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं कि बीएमएस तो कर लिया, बट स्कोप क्या है उसके बाद। तो बीएमएस में बहुत स्कोप है, ये बात बिल्कुल भी सोचना भूल जाओ तुम लोग कि कुछ स्कोप नहीं है। जब से हमारा कोविड हुआ उसके बाद से जो हमारे आने वाले टाइम में उसमें जो है बीएमएस का काफी ज्यादा स्कोप बढ़ गया है। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि लाइक हम लोग जो है उनको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, वो किस तरह से जो है अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो डिसीज से फाइट कर सकते हैं एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके, हेल्दी जो है मील को फॉलो करके। तो इसी सब के चलते जो है काफी ज्यादा आयुर्वेद की अवेयरनेस बढ़ गई है। तो हम स्कोप की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेद में सपोज इफ यू आर ग्रेजुएट, अगर आपका बीएमएस कंप्लीट हो गया, आपकी यूजी लाइफ कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या करना है, तो आपके पास जो है वो 3 ऑप्शन रहते हैं। द फर्स्ट वन इज यूजी लाइफ कंप्लीट होने के बाद ही आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करना अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, तो यूजी के बाद भी जो है आप लोग पीएससी एग्जाम या फिर सीएचओ एग्जाम होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। देन उसकी कुछ वैकेंसी निकलती है कुछ पार्टिकुलर टाइम पे, तो आप वो एग्जाम क्रैक करके जो है हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बीएमएस से भी वो एग्जाम जो है स्टेट वाइड होती है। थर्ड ऑप्शन जो है वो कैटेगरी के अंदर ये रखा गया है कि पीजी, ठीक है। तो पीजी जो है जिसके लिए अगेन आपको नीट आपने दी थी यूजी के लिए, तो पीजी के लिए अगेन आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो होती है हमारी AIA PGET, इसका जो सिलेबस है वो भी अगेन यही रहता है कि जो आपने पूरे 5.5 ईयर बीएमएस के अंदर जो भी कुछ चीज सीखी है, जो पढ़ा है, वो सारा सिलेबस जो है पीजी के अंदर आता है। अब सवाल ये होता है कि पीजी के अंदर ब्रांचेस क्या है, तो पीजी के अंदर ढेर सारी ब्रांचेस है। एमडी काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर होती है पीजी में, और जो हमारी सर्जरी है वो भी काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, आप लोग अगर जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां से पीजी करेंगे तो आपको भर भर के स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर आप मान लो कि अगर आपने NIA जयपुर या फिर अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली से अगर आपने पीजी करा है, तो वहां पे आपको 45,000 to 50 या फिर 50 के अबाव भी जाता है हमारा स्टाइपेंड, पर मंथ का रहता है ये। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि पीजी अगर हम बीएमएस कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल स्कोप है। अब मैं कुछ ब्रांचेस बता देती हूँ जो हमारे आयुर्वेद के अंदर पीजी के अंदर हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं एमडी कर सकते हैं, मगध तंत्र के अंदर एमडी हम कर सकते हैं, बाल रोग दैट इज पीडियाट्रिक के अंदर हम एमडी कर सकते हैं। एमडी जो है हम द्रव्य गुण विज्ञान या फिर जो हमारी फार्माकोलॉजी होती है उसके अंदर भी हम लोग एमडी कर सकते हैं। एमडी जो है हम लोग काय चिकित्सा के अंदर भी कर सकते हैं, दैट इज इंटरनल मेडिसिन। एमडी जो है हम लोग संविदा विभाग जो कि हमारा मेनली आयुर्वेद सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। एमडी जो है हम लोग जो है पंचकर्मा के अंदर कर सकते हैं, जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जिसके अंदर हम लोग आयुर्वेद की थेरेपीज को देखते हैं। एमडी जो है हम लोग रोग निदान में कर सकते हैं, दैट इज पैथोलॉजी के अंदर हम लोग एमडी कर सकते हैं। एमडी जो है हम लोग रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन फॉर्मेशन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। एमडी जो है हम लोग एनाटॉमी में कर सकते हैं, रचना शारीर। एमडी जो हम लोग फिजियोलॉजी में कर सकते हैं, दैट इज क्रिया शारीर। एमडी जो हम लोग स्वस्थ के अंदर कर सकते हैं, दैट इज जो हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर। एमडी जो है हम लोग रसायन एवं वाजीकरण इसके अंदर भी कर सकते हैं हम लोग। एमडी जो है हम लोग प्रसूति तंत्र दैट इज ऑप्शन गायनी के अंदर एमडी भी होती है, और काफी ज्यादा अच्छी बात ये है कि इसके अंदर एमएस भी होती है। जो हमारा ऑब्स गायनी है गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है ये कि जो हमारा एमएस जो है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग जो हमारा ऑब्स गायनी उसके अंदर हम लोग एमएस कर सकते हैं, जनरल सर्जरी, ठीक है। देन एमएस जो है सर्जरी जो है हम लोग वो शल्य में करते हैं। ऑब्वियसली जो हमारी जनरल सर्जरी सब्जेक्ट है हमारा शल्य तंत्र, उसमें एमएस हो रहा है, हमारा पीजी हो रही है। एमएस जो हम लोग शालक्य में भी कर सकते हैं, ठीक है। शालक्य क्या दैट इज ENT या फिर ऑप्थोस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी सर्जरीज जो है वो हमको एप्लीकेबल है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों की डिमांड है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सर्जरीज की भी डिटेल दूंगी कि किन किन सब्जेक्ट में यहाँ कौन कौन सी सर्जरी जो है हम लोग बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट बीएमएस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। दैट इज बाय बाय।